जनाब शेख नासिर साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं, पीडीपी की तर्जुमानी करते हैं और काफी खूबसूरत अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी करते हैं। शेख नासिर साहब एक सीनियर लीडर और काफी अच्छा बोलते हैं आप, मैंने आपको बहुत सुना है, लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि अब ये जो अभी फिलहाल अगरुल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर की सही तर्जुमानी, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगरुल्लाह साहब ने जो पार्लियामेंट में कश्मीर के हवाले से बातें रखी वो हक बजानिब है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी अपनी पार्टी के लोग उनकी बातों को नजरअंदाज करते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से मौक़िफ़ क्लियर नहीं रहा है। आर्टिकल 370 के हवाले से अगर बात करें तो चुनाव से कबल उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि अगर आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता है, रेस्टोर नहीं होता, तो मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन बाद में उन्हीं उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव भी लड़ा, वज़ीर आला की कुर्सी भी कबूल की, और उसके बाद अभी तक उनकी जानिब से दफा 370 की बहाली को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यह तक कहा कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन फिलहाल मुमकिन नहीं है, हमें दिल्ली इस वक्त उस मूड में नहीं है कि वापस करें, हमें इंतजार करना होगा। तो अगर यही बातें वो चुनाव से पहले लोगों के सामने जाकर के कहते तो शायद उन्हें इंतजार नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दोहरा रवैया है, जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो पब्लिक के सामने आया है। वहीं पे अगरुल्लाह मेहदी साहब हैं जो शुरू से जिनका मौक़िफ़ एक ही जैसा रहा। लेकिन मेरी भी ये एक सुझाव रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कि रुहुल्लाह साहब की जो बातें हैं, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन बातों को तस्लीम करें। नेशनल लीडरशिप है वो रुहुल्लाह की जो बातें हैं या उनका जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम करें। तो आपके हिसाब से पार्टी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? यही बात है कि देखिए, कंट्राडिक्शन इसलिए है कि उमर अब्दुल्ला साहब का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर नहीं है। 370 को लेकर के वो आज एक बात कल दूसरी बात करते हैं। चुनाव से पहले एक बात थी, एक बोली थी, चुनाव के बाद दूसरी बोली बोलना शुरू कर दिए। चुनाव से पहले आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लेकर लोगों से वोट मांगे, और चुनाव के बाद जब सत्ता संभाली तो कहा कि ये अभी मिल नहीं सकता, हमें इंतजार करना होगा। ये बातें चुनाव से पहले भी कही जा सकती थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कुछ और है। वक्त और मौसम के साथ ये लोग मिजाज अपना बदलते हैं। इसने चुनाव से पहले एक बात करी, चुनाव के बाद दूसरी बात करें। रुहुल्लाह साहब ने जो पार्लियामेंट में अपने खिताब में 370 के हवाले से बात रखी, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर जब 370 यहाँ था उस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल थी अब कितनी मुख्तलिफ है, इन बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी अपनी जमात की लीडरशिप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। उसकी अपनी जमात की लीडरशिप का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए अपने हाउस को ऑर्डर करें, वो पहले अपने घर को दुरुस्त करें। रुहुल्लाह साहब की बातों पर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको तो सत्ता ही प्यारी है। तो हम उनकी बातों, उन्होंने जो कुछ पार्लियामेंट का उससे इत्तेफाक रखते हैं। चलिए, एनसी ये कह रही है कि खुदारा रहम करिए और इन तमाम तर चीजों को देखिए, लेकिन मैं नासिर साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है खुदारा हम पे रहम करिए, चाहे अपोजिशन हो या सरकार, हमारा तो कुछ सोचिए। आपका रद्द-ए-अमल। नीलोफर जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले ये कह रहे हैं कि अभी 4 महीने हुए हैं, तो इसी बात पर हमें हैरत होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुब्बारे में 4 महीने के अंदर ही हवा खत्म होगी। और जहां तक इनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात का खुलासा किया था कि दफा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है, आपने खुद उन्हें उमर साहब की बातें याद दिलाई कि उन्होंने कहा कि जोरदार आवाज में अगर पार्लियामेंट में अपनी बात रखते तो बेहतर रहता। लेकिन मैं सकीना इत्तू जी और सलमान सागर की तरफ से अगरुल्लाह के रिएक्शन में जो स्टेटमेंट सामने आए थे वो याद दिलाना चाहूंगा। ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर इख्तलाफात राय है तो सिर्फ और सिर्फ 370 को लेकर के है। अब जहां तक बात 370 की बहाली को लेकर के है या आज के जो पार्लियामेंट में दिए गए बयानात को लेकर के है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्लियर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। अभी इनकी बात रखने से पहले हमारे अभिजीत जसरोटिया साहब गिनती कर रहे थे कि दफा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ। अगर हम ज्यादा पीछे न जाएं, सिर्फ 2024 की बात करें, अक्टूबर के महीने की बात करें या उससे पहले, रियासी में एक यात्रियों की बस पर अटैक होता है, 9 मासूम यात्री मारे जाते हैं।
दफा 370 तो है नहीं, फिर एक कत्ल अदालत क्यों जारी है? उससे पहले अक्टूबर के महीने में 6 बेरूनी रियासत मजदूर जो कश्मीर में काम करने आए थे, उनकी हत्या होती, उनका कत्ल होता। 370 तो है नहीं। और अगर 2019 से लेकर अब तक की बात करें तो 40 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की किलिंग हुई है। ये कहना कि दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है, ऐसा गलत है। जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे नहीं है और बदतर हो गए हैं। इक्तिसादी हालात बदतर हो गए, अब सिक्योरिटी के हवाले से भी बदतर हो गए, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और तामीर तरक्की का आज कोई नामो निशान नहीं है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि दफा 370 की मंसूखी के बाद जम्मू कश्मीर आगे आने के बजाय अब पिछड़ रहा है, पीछे चला जा रहा है। और इन नुकात को आज बखूबी आगर रोला साहब ने पार्लियामेंट में उभारा। उन्होंने बिल्कुल सही बातें कही कि 370 से पहले जम्मू कश्मीर की पोजीशन क्या थी और आज क्या है। लिहाजा बार बार ये बात रखना कि यहाँ खून की नदियां बहती थी, खून की नदियां आज बह रही हैं। आज मासूम लोग मारे जा रहे हैं। आप आंखें बंद करके सवालों का जवाब देना बंद कीजिए, आंखें खोल करके देखिए क्या कुछ हो रहा है। सर शेख नासिर साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, आप इसका पूरा जवाब दीजिएगा, लेकिन आप जो बता रहे हैं अभी कि पहले कुछ ऐसा नहीं था अब ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा हमें। जी, इसके बारे में और भी बता दीजिए हमें, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है अब हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो, लेकिन हमें तो यही पता है कि पहले खून की नदियां बहती थी। चलिए, जो आप बोल रहे थे वो बोल दीजिए, मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती सिर्फ इतनी है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग चुनकर के इस वक्त सत्ता में है, चाहे वो असेंबली में बैठे हैं या पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं जम्मू कश्मीर यानी दोनों रीजन की बात कर रहा हूँ, दोनों असल हकीकत अवाम के सामने और पूरे मुल्क के सामने नहीं ला रहे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो असेंबली के अराकीन चुन करके गए हैं वो अपने प्रोटोकॉल, अपने बिजनेस रूल को लेकर के परेशान हैं। उन्हें बस गाड़ी मिली है, ऑफिस मिला है, एक दबदबा मिला है, लोगों की आज कोई फिक्र नहीं है। और ठीक उसी तरीके से पीडीपी फाइनली मौजूदा हुकूमत से भी नाराज है और बीजेपी से भी, क्योंकि देखिए मौजूदा हुकूमत बीजेपी के इशारों पर चल रही है, तो हाँ। कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इनके इशारों पर सब कुछ हो रहा है, शाल बांटे जा रहे हैं, यहाँ आकर के एक दूसरे के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त बैकफुट पर जम्मू कश्मीर की आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम। चलिए हम इसका जवाब ले लेंगे शेख नासिर साहब, बिल्कुल हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे पास जितना भी वक्त था उतना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख नासिर साहब। हमारे साथ अपने कम वक्त में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन